टू अनदर वीडियो। एंड ये जो आपका मच नीडेड वीडियो है जो जिसके लिए आप मेरे को कमेंट्स एंड मेरे को डीएम्स कर रहे थे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। सो भाई बीएमई का एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज आ चुका है बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचे। क्योंकि देखो भाई, आपको पता है कि मैं सारे सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट एंड वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। सो तुमको ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो अगर तुम्हारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए तो तुमको पता चल जाए कि भैया ने कौन सा वीडियो डाला है। अगर आपके वो काम का है तो प्लीज़ उसको वॉच करिए, अगर आपके वो काम का नहीं है तो प्लीज़ स्किप करिए। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स पे चलते हैं एंड मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे हम वीएमई की एग्ज़ाम की स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजीज़ होने वाली। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई बीएमई का अपना पेपर किस तारीख को है। तो बीएमई का जो एग्ज़ाम है वो किस दिन है, 18 तारीख को है, ठीक है। 18 तारीख को, 18 फ़ेब, ठीक है। एंड आज तारीख है 11 तारीख। इट मीन्स तुम्हारे पास 12, 13 एंड 14, 15, 16 तारीख है, ठीक है। और 17 भी सो आज का भी दिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो 3 डेज़ ये, 3 डेज़ ये, तो ये 7 दिन है। सो इनको देखो 7 दिन है, 7 दिन है तुम्हारे पास, रुक जाओ, 7 डेज़, 7 डेज़, ओके। एंड तुम्हारे पास कितने चैप्टर हैं देखो, BT20 इसका, BT203 इसका क्या होने वाला, सब्जेक्ट कोड होने वाला। एंड इसको बीएमई जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं जिनका पहली बार ये पेपर देने वाले हैं, ये पेपर बहुत ही ईजी आता है एंड बहुत ही अच्छा आता है। एंड जिनका भी बैक है तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो देखो इसमें 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जो कि मटेरियल है, एंड यूनिट 2 आपका 2 पार्ट में है, मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यूनिट 3 आपका फ्लूइड्स के बारे में है। यूनिट 4 आपका थर्मोडायनेमिक्स है एंड स्टीम इंजीनियरिंग है। एंड लास्ट में है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। तो देखो तुम्हारे पास 5 यूनिट्स है, एंड 7 डेज इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे कि भाई अभी जिनने पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो देखो तुम्हारे पास जिन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं 8 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन। 8/2 कर दो, मतलब 8 × 2 इज इक्वल टू 16 क्वेश्चन। तुमको कितने करने रहते हैं, 5। इट मीन्स 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन तो तुमको छोड़ने हैं ना, मतलब 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं ए बी पार्ट कर करके, ठीक है। तो भाई बात समझो कि जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो कोशिश करें कि देखो 3 यूनिट पढ़ के अगर तुम जाते हो, 3 यूनिट पढ़ के जाते हो तो तुम्हारा स्कोर अच्छा आ जाएगा। 30 से 40 मार्क्स तक तुम ला सकते हो प्लस, ठीक है। इससे ज़्यादा 30-40 मार्क्स, एंड किस्मत अच्छी रही तो क्या पता 30-40 मार्क्स से ज़्यादा जाएँ, क्योंकि जो तुम 3 यूनिट से पढ़ के जाओ उसी से पेपर पूछ ले तो भाई तुम्हारे लिए गोल्डन चांस हो जाएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुमको पास होने की और स्कोर करने की, ठीक है। तो अगर तुम 3 यूनिट करके जाते हो तो 3-4 40 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 30 प्लस 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 30 से ऊपर या 40 से ऊपर तो आ ही जाएंगे। अगर तुम 4 यूनिट करके जा रहे हो तो तुम 4 यूनिट करके जा रहे हो तो 50 या 55 मार्क्स प्लस आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड अगर तुम 5 यूनिट प्रॉपर करके जा सकते हो तो चांसेस हैं कि तुम्हारे 60 प्लस मार्क्स आ जाएँ। देखो मैं यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ बिकॉज़ क्या पता ऐसा हो जाता है कि कभी-कभार 1-2 क्वेश्चन ना बने। तो देखो स्ट्रेटजीज़ ये होने वाली है कि जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो कोशिश करें कि अगर उनको पास होना है तो वो 3-4 यूनिट अच्छे से कर लें। एंड जिनको अच्छा स्कोर करना है, तो भाई उनको सारी यूनिट्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो क्या होगा कि तुम सारी यूनिट्स करके जाओगे ना, तो हाई चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ ले, चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले, चाहे चाहे थ्योरी पूछ ले। ये जो एग्ज़ाम है ये न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको भी मैंने गाइड किया था कि प्लीज़ आप लोग न्यूमेरिकल करके जाना। एंड मैं आपको भी गाइड करता हूं कि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3-4 यूनिट करके जाओ, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया। बट अगर आप 3 यूनिट करके जा रहे हो तो 3 यूनिट सॉलिड करके जाओ, अगर 4 यूनिट करके जा रहे हो तो सॉलिड करके जाओ। सॉलिड इट मीन्स क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ। सॉलिड मतलब क्या करके, जैसे सपोज़ तुमने 3 यूनिट करी तो उस 3 यूनिट में तुम थ्योरी करके जाओ प्लस उसके न्यूमेरिकल करके जाओ, ठीक है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूरे मतलब अच्छे से करके जाओ एंड इनका रिवीजन करो, तो ये 7 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड तुम अगर 4 यूनिट करना चाह रहे हो तो तुम 4 यूनिट करके जाओ प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, एंड सेम फॉर यूनिट 5। सो अगर तुम सोचना चाह रहे हो कि मैं 2 यूनिट छोड़ देता हूँ या मैं 1 यूनिट छोड़ देता हूँ, तो
4 यूनिट तुम्हारी बहुत पक्की होनी चाहिए कि क्वेश्चन तुमको कहीं से भी पूछ ले, तुमसे आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स अ बिग थिंग जो कोई नहीं बताएगा तुमको कि न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल आएगा। एंड बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद, मतलब ये स्ट्रेटजीज डलने के बाद, यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, एंड यूनिट नंबर 2 भी रिकॉर्डेड हो चुका है। तो आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 आज और कल में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो प्लीज़ उनको पढ़िएगा एंड वीडियोज़ में प्यार दीजिएगा। एंड देखिए, आपको पता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट या हम वन शॉट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सफिशिएंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, एंड आपका काम हो जाता है उससे। आपके फिजिक्स और मैथ में आपने देख लिया होगा, एंड बहुत सारे लोगों के थैंक यू एंड सारे। एंड अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो, एक लाइव मैं एक बात बता देता हूँ कि लाइव पे कोई ही होगा जो, मतलब यूट्यूब पे कोई ही होगा जो डेली लाइव करता हो कि ऑडियंस से बात करे, आप लोगों की डाउट्स को समझे एंड प्रॉब्लम्स को समझे एंड आपका सॉल्यूशन दे। तो अगर आप लाइव पे मिलना चाहते हैं तो हम डेली रात में 9 बजे लाइव आते हैं। तो प्लीज़ आप आइए एंड अपन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एंड आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये 2 यूनिट तुमको बहुत जल्दी मिल जानी है। एंड इंपॉर्टेंट कब अपलोड करोगे भैया, इंपॉर्टेंट का बताओ। सो इंपॉर्टेंट देखो कब अपलोड होगा, जब मैं 2 यूनिट डाल दूंगा आपकी, तो तब अपलोड करूँगा। एंड इसका 2 यूनिट डालने के बाद इंपॉर्टेंट डालने का क्या फ़ायदा, तो देखो मैं एक बात बता दूँ कि इंपॉर्टेंट टॉप 8 और टॉप ये करके डालने में क्या होता है कि भाई, तुम अगर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ के बैठे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि स्टार्टिंग सेमेस्टर से पढ़ देंगे, तो उनके लिए ये क्या होने वाला है, एडवांटेज होने वाला है। तो भाई, तुम्हारे लिए एडवांटेज होने वाला है। एंड यूनिट 3, 4, 5 तुमको तुम जल्दी पढ़ लो, एंड तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम अच्छा मार्क्स ले आओगे पेपर में। एंड जिन्हें नहीं पढ़ा है तो वो कोशिश करें कि जैसा कि मैंने बताया कि तुम सॉलिड 3 यूनिट कर लो या 4 यूनिट कर लो या 5 यूनिट कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई, मैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इतना कर सकता हूँ एंड बाकी मेरे से नहीं होगा, तो प्लीज़ तुम सॉलिड करना, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 या यूनिट 2 के बाद 1 शॉट के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। एंड ये यूनिट ये यूनिट के बाद इंपॉर्टेंट अपलोड होंगे, देन आपका फिर से 1 शॉट वीडियो आने लगेगा। एंड मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉप 20 जो हम देते हैं वो टॉप 8 का भी काम करते हैं एंड टॉप 20 का भी काम करते हैं। इट मीन्स देखो, जो भी टॉप 8 में देते हैं हम वो ए एंड बी पार्ट करके देते हैं, बट यहाँ पे हम सीधा टॉप 20 लिख देते हैं। सो आप टेंशन मत लिया करो। बाकी एंड जब भी वीडियोस आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को देखा करें। एंड अब हम आपके थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर, भाई पेपर कैसा आता है बीएमई का। तो चलो पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजीज तो कंप्लीट हो गई एंड पेपर देख लेते हैं कैसा आता है, ठीक। सो ये तुम्हारा जून का पेपर है, मतलब जून 2025 का पेपर है। तो देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं एंड मैं तुमको दिखा देता हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल बताओ एंड व्हाट डू यू मीन बाय अलॉयज एंड राइट सम एप्लीकेशन ऑफ अलॉयज। तो देखो, टफनेस पूछ लिया गया, ब्रिटल पूछ लिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं। एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, 7-7 की जगह 8-6 का कॉम्बिनेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, पेपर का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 7-7 का ना करके उन्होंने 8-6 का किया। तो पैटर्न चेंज कर दिया था, ध्यान रखना। तो प्लीज़, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। फिर आता है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ साइन बार। तो साइन बार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका हाउ विल यू मेजर टेप ऑफ अ जॉब विद द हेल्प ऑफ साइन बार। तो ये भी 8 नंबर में पूछा गया है। एंड यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट पूछा गया एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व पूछा गया 6 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो, नीड एंड एक्सप्लेन द मेन पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन एंड राइट टू ऑपरेशन टू परफॉर्म दैट ड्रिलिंग मशीन। तो ये भी 8 में है। तो देखो, पेपर का कॉन्सेप्ट चेंज है, यहाँ पे 7-7 ना दे के 8-8 का दिए। यहाँ पे टरबाइन के आपको प्रिंसिपल बताने हैं, ये 6 पे दिया हुआ है। एंड फिर देखो, फिर आपका न्यूमेरिकल कहाँ पे आया है, ये देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मोकपलिंग एंड थर्मोकपल एंड रेडिएशन पायरोमीटर विथ नीट स्केच डायग्राम। सो देखो, ये आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एंड इस क्वेश्चन के बाद आपसे फाइंड क्या करना है, आपको प्रेशर फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ प्लेटन व्हील। एंड इसके बाद आपको क्या पूछा गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ड्राइव करिए एक्सप्रेशन फ्रॉम वर्क डन एंड चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर एंड हीट एंथैल्पी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड प्रूव द एनर्जी ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो भाई, पीछे से जो वॉइस आ रही है उसको स्किप करना। एंड देखो, स्टेट करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग द सर्कल साइकिल एंड नॉन सर्कल प्रोसेस। तो फिर आता है
यहाँ पे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन लिखना है एंड डायग्राम भी बनाना है, नीट एंड स्केच डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग एंड स्टीप इंजन, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, माइक्रोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो देखो इस टाइप का पेपर आता है तुम्हारा। पेपर मतलब अगर तुम पढ़ के जाते हो अच्छे से अगर, तो पेपर तुमसे बहुत ईजिली बनने वाला है। देखो न्यूमेरिकल पिछली बार एक आया था एंड न्यूमेरिकल आता ही है, तो न्यूमेरिकल को छोड़ना मत। एंड बाकी वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे एंड एक वीडियोस डालूंगा मैं तुम्हारा। देखो हम वीडियो कैसे डालने वाले हैं, सो सबसे पहले इसके लिए भी समझ लो कि वीडियोस का जो क्राइटेरिया होने वाला है क्या होने वाला है। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनके हम सबके वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। ओके, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के आपके सारे के डायग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे एक वीडियो पे। ठीक है, आपका पेपर का PYQs का सॉल्यूशन दिया जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, तो ये इसका भी क्या डाला जाएगा, वन शॉट। सो तुम्हारा ऐसा होने वाला वीडियो का सीरीज़। एंड हम प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे, तो प्लेलिस्ट के जाके सेक्शन पे आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उनको देख लेना। तो बाकी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी होने वाला है। सो अपने अपने दोस्तों को भेज दो एंड अब तैयार हो जाओ कि वीडियोज़ आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं वन शॉट के साथ। सो थैंक यू।